Next war, which we are looking at, it may happen soon. भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है। पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा कि नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स। Operation Sindoor is still underway. Naval forces of India and Pakistan will be conducting separate drills in the Arabian Sea starting from today. और एक पाकिस्तान का कोई बड़ा सर्वेलेंस वाला तैयारा है वो भी हमने तबाह कर दिया था। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ हुआ था कराची मेहरान एयरबेस पे, जब हमारा एक बड़ा तैयारा तबाह किया गया था जो बहुत कीमती था। अब मई की बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट के ठिकाने थे जो पाकिस्तान के अंदर उनके S-400 ने डिस्ट्रॉय किए। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। तो पुतिन कहेंगे कि एक तो नेटो एक्सपेंशन बंद करें और दूसरा वो कहेंगे ये जो इलाके हमारे पास आ गए हैं यूक्रेन के, ये हमारे पास ही रहें। इस बात पे एग्री कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। उन्हें पता है कि क्या कुछ आ रहा है। India's National Security Advisor Ajit Doval has visited Moscow and held talks with Russian President Vladimir Putin. पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है भारत के आर्मी चीफ ने। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ITI मद्रास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों को खुली छूट दी गई थी। सेना को फ्री हैंड दिया गया था कि जो करना है आप तय करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा 23 अप्रैल को अगले ही दिन हम सब बैठे। रक्षा मंत्री ने भी पहली बार कहा कि अब बहुत हो गया। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर एकमत थे कि कुछ किया जाना चाहिए। हमें फ्री हैंड दिया गया कि जो करना है आप तय करें। यह राजनीतिक दिशा और स्पष्टता का ऐसा उदाहरण है जो हमने पहली बार देखा। एक जानिब तो भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम और मानीखेज स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है भारत के आर्मी चीफ ने। और ये स्टेटमेंट भारत के एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट के फौरी बाद आई है। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वहीं दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियो पोलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियो पोलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। ऐतिहासिक मुलाकात बताया जा रहा है इसको और कहा जा रहा है कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उस पर फुल स्टॉप लग जाए। क्या सच में ऐसा हो सकता है? और दूसरा, अलास्का को ही क्यों चुना गया है? पहली बात तो उसमें यूक्रेन नहीं है। सो बिना यूक्रेन के रशिया और अमेरिका डिसाइड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस होगा। और यूक्रेन ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया मीटिंग ऑलरेडी कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पुतिन का प्रपोजल वेरी क्लियर है, ब्लैक सी एक्सेस और जो भी हमारे टेरिटरी गेन्स है उसको हम सेम रखेंगे। तो क्लियर बाउंड्रीज पुतिन ने ड्रॉ कर दी। और अलास्का के बारे में आपको एक बात मालूम होना चाहिए, ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का इज बिगर देन कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड मोंटाना कंबाइंड, 3 स्टेट्स कंबाइंड। आप सोचिए, अलास्का जो है, टेक्सास जो है 3 times द साइज ऑफ कैलिफोर्निया है। अलास्का इज 7 times द साइज ऑफ कैलिफोर्निया।
और अलास्का इज हाफ ऑफ इंडियाज लैंड मास, हाफ लिटरली, इतना बड़ा प्रांत है। अगर मैं अमेरिकन स्टेट्स की बात करूं तो 21 अमेरिकन स्टेट्स कैन कम इनटू अलास्का, 21 छोटे स्टेट्स, 17.7% ऑफ अमेरिकन लैंड मास। और इसको रशिया से, पहले ये रशियन कॉलोनी था, और यहाँ पे जितने भी नेटिव अमेरिकन हैं वो सारे इंडियन जीन्स के साथ हैं, हमारे आपके जीन्स के साथ हैं, मतलब भारतीय हैं वो, एक से देखिए उनका नेटिव कम्युनिटी। अलास्का का जो नाम है अलास्किम नाम से आता है, विच इज ऑल्सो a Native American name for the fertile land, जबकि ऐसा लगता है नहीं कुछ फर्टाइल होगा। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। उसमें एरिया वाइज में 3 लार्जेस्ट एरिया वाइज सिटीज हैं उसके अंदर, फैला हुआ एकदम, उसके बड़े बड़े शहर हैं, एंड पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इतने बड़े एरिया में 7.2 मिलियन पीपल, ओनली 72 लाख लोग हैं इतने बड़े एरिया में। अलास्का का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि फॉर रशिया इट्स ए वेरी डिफेंडेबल स्पॉट मिलिटरी, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट कहीं जाएगा तो पहले वो देखता है कि कहाँ कहाँ से डिफेंड किया जा सकता है। और फॉर ट्रम्प दैट्स द ओनली स्टेट फार अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे वो खुल के मिल सकता है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी है और फार भी है। पहले ये रशियन कॉलोनी था, बाद में अमेरिका ने इसको खरीदा 7.2 मिलियन डॉलर्स में, जो आज की डेट में 200 मिलियन डॉलर है, सिर्फ मात्र उसमें खरीदा पूरा स्टेट। और इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि इस मीटिंग में ट्रम्प के कुछ अपने प्लान्स हैं। ट्रम्प को चाहिए पीस, उधर पीस उसको करना है, क्योंकि अगर पीस नहीं होगा तो अपने डी-डॉलराइजेशन में फोकस नहीं करेगा। डी-डॉलराइजेशन जो है अमेरिकन प्लान है, दूसरों का प्लान नहीं है। ट्रम्प जो बोलते हैं कि ब्रिक्स डी-डॉलराइज कर रहे हैं, वो ही इज पुटिंग मेकिंग अमेरिकन को गुमराह कर रहा है, क्योंकि कोई भी देश अगर ट्रेड करेगा यूएस के साथ तो डॉलर में करेगा, तो डी-डॉलराइज क्यों करेगा फिर अगर यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है। बट अगर भारत को कीनिया के साथ ट्रेड करना है तो कीनियन करेंसी में करेगा, भारत कीनियन शिलिंग्स में करेगा। तो वो तो सबको मालूम ही है, मल्टी करेंसी फ्रेमवर्क रहने वाला है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ट्रम्प ने बना ही दिया है। तो आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वॉर खत्म होता है तो अमेरिका कैन फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी, क्योंकि कोई उसके शस्त्र खरीद नहीं रहा है अभी। F-35 कितने सारे देशों ने रिजेक्ट कर दिया, और उसका जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं, थैड मिसाइल्स हैं, हर जगह उनकी पिटाई हो रही है। दे आर नॉट लाइक ब्रह्मोस और एनीथिंग विच रशिया हैज। और अमेरिका को रियलाइजेशन है कि उसकी सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना प्रोजेक्ट करता है। बेसिस बहुत सारे हैं लेकिन सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है, और प्रोडक्शन रेट बहुत ही कम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ कि दे मेक मैक्सिमम 63 मिसाइल्स ए ईयर फॉर थाड,